नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ड्रीम है, हम बिना टाइम वेस्ट किए उस पे आ जाते हैं। तो उस ड्रीम से पहले मैं एक आपको इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ड्रीम एक क्लाइंट के बारे में है जो कि फेमिनिन है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड जो सोलमेट से मैरिड है और फिर सेपरेटेड है विथ 2 किड्स। ठीक है, सो ये उनका ड्रीम है। अभी ये उनका लाइफ का सिचुएशन है एंड जो ड्रीम है वो ऐसा है कि वो अपने रास्ते पर जा रही हैं एक गाड़ी में, स्कूटी या फिर बाइक में, एंड उनके हस्बैंड भी पीछे आ रहे हैं स्कूटी या बाइक में। एंड कुछ देर बाद वो नोटिस करती हैं हस्बैंड इज़ नॉट, मतलब वो लोग टुगेदर एक ही डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं बट अलग अलग गाड़ियों में हैं। फॉर सम आप स्पीड से जा रहे हैं, खाली रोड है। आफ्टर सम टाइम शी नोटिसेस दैट हस्बैंड इज़ नॉट फॉलोइंग हर, वो अपने किसी और रास्ते पे चले गए या वो पीछे चले गए हैं। तो व्हाट यहाँ पर अभी जैसे क्लाइंट ने ये इतना ड्रीम बताया, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट ड्रीम, दे बोथ आर गोइंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन। माइंड यू, प्लीज माइंड मी फॉर माई जुकाम के लिए माइंड मत कीजिएगा मुझे, ओके। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही स्मॉल सा ड्रीम है। हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में और कुछ देर बाद वाइफ नोटिस करती हैं हस्बैंड जो है वो पीछे चले गए हैं, ओके, या फिर कहीं और किसी डायरेक्शन में निकल चुके हैं। ही इज़ नॉट कमिंग आफ्टर हर। वाइफ के थोड़ा सा एक ट्विंज सा उन्होंने फील किया इसमें, थोड़ा सा उनको लगा। पहले उनको एक सपोर्ट था कि हाँ वी आर कमिंग टुगेदर, जब बैक देखती हैं तो चले गए हैं। ऑल्दो शी इज़ रिलीव्ड, although she is like, okay, he's finally going to his own path, and but she's also feeling a twinge of that कोई चला गया। How we decoded this dream, okay? So जब हम ड्रीम को डिकोड करने जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस क्लाइंट को प्रॉब्लम क्या चल रही थी, okay? क्योंकि देखिए, कोई भी ड्रीम है वो आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताए ना, तो फिर फ़ायदा क्या है ना। प्रॉब्लम है तब भी तो सोल्यूशन बताएगा ड्रीम, वरना ड्रीम देखते रहो कितना कुछ फ़ायदा नहीं है। तो समथिंग ड्रीम इज़ गोइंग टू टेल हर, ओके, द ड्रीम इज़ गोइंग टू टेल हर समथिंग। व्हाट द ड्रीम इज़ ट्राइंग टू टेल हर, द ड्रीम इज़ ट्राइंग टू टेल हर, first of all I'll come to the problem. Her issue was that she was in a twin flame journey, and even after separation from her husband, divorce from her husband, she was not able to वो लोग अलग अलग पाथ नहीं पकड़ पा रहे थे। शी हैड 2 किड्स, ये भी एक रीज़न था। इसके अलावा ऑलवेज ऑल द टाइम शी फेल्ट कि कहीं ना कहीं से उनकी तरफ से एक पुल आ रहा है हस्बैंड की तरफ से, सोलमेट की तरफ से, बिकॉज सोलमेट है, इट्स नॉट अ कार्मिक कनेक्शन, it's a soulmate connection. So there is always a pull, and that lady felt a pull towards going further away because even soulmate connection है, still there was certain values जो match नहीं करती थी, तो lady could not stay in the connection. Okay, तो यहाँ पर एक जो पुल का प्रॉब्लम था फ्रॉम द हस्बैंड, दैट वाज ऑलवेज एन इशू विद हर, एंड शी स्पेंट मैनी ईयर्स ऑल्सो ट्राइंग टू सॉर्ट आउट कि कैसे इस इशू को मतलब ख़त्म किया जाए। ये पुल जो अटैचमेंट है हस्बैंड की तरफ से जो आ रहा है, जो उनको गिल्टी भी फील कराता है, जो because if anybody is attached to you, you will feel guilty about it, okay, that why you're not going to go back, although she is not able to go to her twin flame also, because twin flame is not bothered about her, but she is not able to detach from her husband also. Her husband is not able to detach from her, so she feels guilty. ये उनका मेजर इशू था कि what to do, because I cannot move forward, I cannot go back, but I still feel guilty. Okay, because I have not moved forward, because there is no place to move forward. I'm standing where, after many years, I'm standing where I was before. तो ये उनका इशू था। अब इस ड्रीम से हमें ये पता चला क्लियरली, उनको इंडिकेशन हुआ कि नाउ उन्होंने इनर वर्क जो किया है उसका असर आ रहा है, ओके। जो इनर वर्क किया है उसका असर क्या आया कि हस्बैंड का डिटैचमेंट फाइनली हो गया। हस्बैंड जो है फाइनली जो है अपना रास्ता, he was going with you, he was going in a different गाड़ी, पहले ही गाड़ियाँ सेपरेट हो गई because the divorce has happened with them. That indicates that path is different, sorry, the resources हम इनकी different हो गई हैं, okay, दोनों अलग अलग resources use कर रहे हैं, मतलब दोनों के पास अलग अलग resource है अपनी लाइफ को रन करने के लिए। दो अलग गाड़ियाँ बता रही हैं ना कि मेरा डॉगी ना इतनी कस के खराटे मारने लगता है जब भी मैं कोई सेशन लेती हूँ, जितनी मैं एक्साइटेड होती हूँ डॉगी के कराटे भी आते। लेट्स ओके,
लेट्स सी, मैं थोड़ी सी जुकाम से भी पीड़ित हूँ। सो यहाँ पर क्या हुआ, इस सपने में सबसे पहले सोलमेट से आपका दिखाया गया कनेक्शन, हस्बैंड से कनेक्शन दिखाया गया, जिसकी वजह से वो परेशान थी कि इससे डिटैच कैसे किया जाए, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, या फिर उनको कैसे ये समझाया जाए कि नाउ वी आर सेपरेट एंड कहीं ना कहीं वी हैव टू डू अ न्यू बिगिनिंग, बट शी कुड नॉट डू बिकॉज हस्बैंड वॉज स्टिल फॉलोइंग हर, ओके, ऑल्दो शी हैड नो वेयर टू गो। ओके, यहाँ पर ये भी नहीं है कि उनको कोई पाथ मिल गया जिसमें वो चली जाएं, कोई गाड़ी मिल गई। शी वॉज जस्ट गोइंग ऑन हर ओन पाथ एंड शी डिड नॉट वांट टू स्टॉप, बट प्रॉब्लम वॉज विद हर हस्बैंड वॉज फॉलोइंग हर। बट ये ड्रीम ने इंडिकेशन क्लियरली दिया कि हस्बैंड अब केतु स्टेट में आ गए हैं, हस्बैंड अब डिटैच हो गए हैं और वो अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं। ही हैज़ फाइनली डिटैच्ड, ही हैज़ फाइनली लर्नड हिज लेसन दैट ही नीडेड टू लर्न विद हिज वाइफ हु वाज अ ट्विन फ्लेम। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है। एक तो उनको ये क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया कि भाई नाउ husband has detached. Second indication, what a beautiful indication, you have also detached from your twin flame. ओके तो उनको ये बोला कि आपका जो ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट की जर्नी थी आपने अकम्प्लिश कर ली है, बिकॉज द रीजन योर हस्बैंड वॉज नॉट एबल टू डिटैच फ्रॉम यू वॉज बिकॉज यू स्टिल हैड दैट अटैचमेंट विद समबडी। हु वॉज दैट? दैट वॉज हर ट्विन फ्लेम। उनसे अटैचमेंट था और मिरर कर रहे थे हस्बैंड। शी हैड वर्कड अ लॉट ओवर डिटैचमेंट विद द ट्विन फ्लेम, वेरी अ लॉट। बहुत तरीके से उन्होंने काम किया था। ओके, मे बी तरीके में अगर आप मुझसे कभी पूछोगे तो मैं वीडियो बना दूंगी कि क्या क्या तरीके होते हैं डिटैचमेंट के। सो रिजल्ट मैंने उनको इंटरप्रेट करके बताया कि आपने फाइनली वो टास्क अकम्प्लिश कर लिया है अपने सबकॉन्शियस लेवल में। आपको किसी की कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बोलेगा नहीं अरे अभी आपको डिटैच करना। नो, यू हैव फाइनली कट द कॉर्ड, जिसको कहते हैं गया। हस्बैंड वापस मुड़ गए, आपने अपना कॉर्ड कट कर लिया विद द ट्विन फ्लेम, वेरी गुड। थर्ड क्या आ रहा था यहाँ पे, एक चीज़ आ रही थी, एक ट्विंच ऑफ गिल्ट, नहीं ट्विंच ऑफ गिल्ट नहीं था, एक सैडनेस थी। सैडनेस कौन सी फील कर रही थी वो? एक मदर की अटैचमेंट। जैसे कि हमने डिकोड करा तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे फील कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि आई वाज फीलिंग लाइक मेरा किड जा रहा है मेरे पास से दूर, किड इज़ गोइंग, मदर इज़ फीलिंग दैट। मदर को हमेशा अटैचमेंट होती है अपने बच्चों से। ओके, तो द वे शी वाज फीलिंग विद हर हस्बैंड वाज अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ pain that a mother feels when her child has healthy separation from her and goes in a new direction. So वो twinge था ना, she was like a mother to her husband. And यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, एक ये है कि एक मदर और बच्चे का डिटैचमेंट भी है, पार्टनर्स का डिटैचमेंट भी है। यहाँ पर जो हस्बैंड है उनका भी खुद की मदर से, उनकी मदर ने भी ये प्रोसेस मिरर किया होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मदर और सन का या मदर और किड का अटैचमेंट है। ओके, बिकॉज यहाँ पे क्यों उनके हस्बैंड तो बेटे हैं, तो मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, शी इज़ डिस्टर्बिंग। 1 सेकेंड, मैंने अपने डॉगी को बाहर भेज दिया। तो हस्बैंड तो बेटे हुए ना, तो यहाँ पे मदर और बेटे का डिटैचमेंट है, जो कि डिफ़िकल्ट होता है ना आजकल। मतलब हम लोग जब देखते हैं कि एक मदर अपने बेटे को छोड़ नहीं पाती है, इसी वजह से बहुओं के साथ प्रॉब्लम आती है कि मदर छोड़ नहीं पा रही है अपने बेटे को, उसकी वाइफ बनी हुई है एक तरह से। ओके, तो ये यहाँ पर एक सेकंड थर्ड लेसन ये मिला कि उनकी मदर ने भी कहीं ना कहीं ये मिरर किया होगा कि उन्होंने अपने बेटे को फाइनली फ्री कर दिया है। ओके, बिकॉज दिस लेडी वॉज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ मदर टू हर हस्बैंड। इस ड्रीम से उनको पता चला। थर्ड, ये 3 चीज़ें हो गई। अब चौथी चीज़ क्या आती है यहाँ पे, चौथा लेसन उनको क्या मिला, ये चौथा रेवल्यूशन क्या मिला, लेसन क्यों बोलेंगे हम इसको, रेवल्यूशन मिला इस ड्रीम के थ्रू। मैं उनको बताया कि देखिए यहाँ पे मदर और बच्चों का कनेक्शन आ गया। तो सी अबाउट व्हाट द कनेक्शन इज़ देयर विद योर किड्स। आपके किड्स के साथ आपका क्या कनेक्शन है? बिकॉज आप एक मदर की तरह फील कर रहे हो, तो दैट मीन्स सम वेयर योर हस्बैंड इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग योर किड्स। उनके दो किड्स हैं। ओके, सो दैट मीन्स योर किड्स आर फाइनली नॉट फॉलोइंग यू। देयर इज़ अ हेल्थी सेपरेशन बिटवीन यू एंड योर किड्स।
ओके, सो कितने सारे निशाने उन्होंने पार किए इससे, एक ड्रीम। और ऑब्वियसली उनका हार्ड वर्क था यहाँ पर, कुछ नहीं ऐसा नहीं था कि नहीं है। तो उन्होंने वर्क कहाँ पे किया था, एक्चुअली उन्होंने अपने ट्विन फ्लेम से अपने डिटैचमेंट पे वर्क किया था, और उनको रिजल्ट कहाँ मिला। उनको रिज़ल्ट यहाँ पर मिला, एक तो पॉजिटिव कि भाई हस्बैंड जो है अब उनके थ्रू उनके लिए गिल्ट फीलिंग नहीं रहेगी, बिकॉज हस्बैंड अपनी पाथ पे अपने चले गए। ओके, देयर पाथ वॉज नॉट सेम। एंड उसके बाद थर्डली इस मदर और उनके हस्बैंड का भी रिलेशनशिप सॉर्ट हुआ, उनकी मदर ने भी हील किया होगा, तो एक अच्छा पॉजिटिव कर्मा उन्होंने ये भी गेन किया, बिकॉज मदर हील कर रही हैं अगर कहीं ना कहीं अपना वुंड। इस एज में, बड़ी एज में अपने बेटे के साथ डिटैच होने का, वो भी बहुत अच्छा पॉजिटिव आपने एक काम किया, आपकी मिररिंग से ही हुआ वहाँ पे, ठीक है ना। तो शी कैन टेक क्रेडिट फॉर दैट, और शी कैन जस्ट फील गुड अबाउट इट। ओके, दैट्स नॉट कि भाई मेरे पॉइंट्स कितने हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ, जस्ट आई एम जस्ट एनालाइजिंग हर रिजल्ट्स। थर्ड इज अगेन योर 3 तो हो ही गए, चौथा है कि बच्चों के साथ उनका हेल्दी डिटैचमेंट हो गया। तो अब इस चीज़ पे उन्हें देखना है कि अब वो इस प्रोसेस पे एक स्टेप पार कर चुकी हैं, अब दोबारा उस पर नहीं जाना है। ओके, अब जो दोबारा जो भी रिलेशंस होंगी यहाँ पर, वो प्यार मोहब्बत पे बेस्ड होंगी, वो अटैचमेंट पे बेस्ड नहीं होंगी। अब उनके कहीं ना कहीं शी वॉज लाइकिंग इट, शी वॉज अननोइंगली लाइकिंग इट कि हस्बैंड फॉलो कर रहे थे। शी वॉज अननोइंगली, नॉट एग्जैक्टली लाइकिंग, शी वॉज अननोइंगली इन द अवेयरनेस कि हाँ ही इज़ देयर। एंड विद द किड्स ऑल्सो शी वॉज, हेल्दी सेपरेशन नहीं हुआ था। तो समवेयर हम लोगों के एक जहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं अटैच रहते हैं, तो कोई ना कोई हमारे से अटैच रहता है, हेल्दी सेपरेशन नहीं होता। सो दिस इज़ अ ड्रीम। ओके, सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट डिटैचमेंट, इट्स ऑल अबाउट हेल्दी सेपरेशन, एंड इट इज़ द क्लियर कट हमें बताया जा रहा है कि ऐसे करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। ये आपको ड्रीम वर्ड में पता चल जाता है। ड्रीम वर्ड इज अबाउट द सबकॉन्शियस। ओके, सबकॉन्शियस के रिजल्ट्स आपके पता चल जाते हैं। अब आपको किसी टैरो रीडर के पास नहीं जाना, अब अपने ड्रीम आप खुद डिकोड कर सकते हैं ऐसे करके, आपको पूरा कंप्लीटली सबकॉन्शियस का रिजल्ट आपके ड्रीम के थ्रू बता दिया जाता है, ये रिजल्ट है भाई। अब तुम इसको मानो चाहे ना मानो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट अपने ड्रीम का भी विश्वास नहीं करोगे तो किसी का नहीं करोगे, क्योंकि ड्रीम आपको बस सबकॉन्शियस का बता रहा है, एक अनदर रेल्म पे आपको बता रहा है, जहाँ पे आपका माइंड और ईगो काम नहीं कर रहा, जहाँ पे क्लियरली है कि सबकॉन्शियस में चेंज आ गया, तो अर्थ पे ऑपरेट आप कर सकते हो। आपको समझ में आ गया कि आपने अपने डिटैचमेंट का लेसन सीख लिया है। बाकी जो भी चीज़ें हो रही हैं वो फिर हेल्दी सेपरेशन के बाद ही हो रही हैं, प्यार मोहब्बत से हो रही हैं, सपोर्ट सिस्टम है। बट वो अटैचमेंट जिसकी वजह से था कि भाई कोई भी मुझसे करे या मैं किसी से करूं, कहीं एक बंधन की वजह से कर रहे हैं, वो बंधन मुक्त हो गए। तो सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं इसको, सेल्फ एक्रेडिशन कहते हैं, सेल्फ ने बता दिया आपको, एंड यू आर कॉन्फिडेंट ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो ये ड्रीम्स जो है ना, आपके एक स्पिरिचुअल जर्नी में आपके कॉन्फिडेंस को ऐड करते हैं, बिकॉज आपको पता चलता है यार मैं यहाँ पर पहुँच गया, ये माइलस्टोन रीच हो गया, डन, आपको पता चल गया। आपकी हायर सेल्फ बता रही है, आपके गाइड्स बता रहे हैं, आपके इंसिस्टर्स बता रहे हैं, कोई भी आके बता सकता है, बट इट इज़ अ वेरी क्यूट एंड वेरी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेल्फ रियलाइजेशन इन लिविंग ऑन दिस अर्थ, है ना। सो दैट्स इट। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आप लोग के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे drsimasikkar@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। पर्सनल ड्रीम कोड करने के लिए आप मुझे drsimasikkar@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप, अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप है तो उस पर संपर्क कर लीजिएगा। सो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।